में सरकार के नवासों का खून शामिल हो, वहां दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना खुद जलवा फरोज है, उनके पहलू में लेटने वाले का मकाम क्या होगा। मैं गलत हूं भाई, मेरी झोली में डालो। अगर कोई आपसे पूछे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला कहो हाँ, दो सहाबा कराम हैं। एक का नाम सिद्दीक अकबर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है, तो आओ दलील भी पेश करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बैना बैठी व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जो हज उम्रा करके हैं उनकी आंखों के सामने वो नक्शा आ गया होगा। सरकार ने फरमाया मेरे हुजरे और मिंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में। ऊंची बोल दो यार। मैंने इसकी याद में इसको जन्नत की क्यारी करा दी, वजह क्या है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रही है, फिर वापस फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। जिस जगह को बार बार सरकार की कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में। अरे जिसको कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बनी, जहां सरकार जवला फूज है, वो उसका मकाम कितना बुलंद होगा। अच्छा, मैं चाहता हूं आज एक मसला और थोड़ा सा हल कर दिया जाए। कर दें? करना चाहिए। मुझे कहने लगा हाफिज साहब, हम सहाबाए कराम का अदब करते हैं, हम मानते हैं बड़े अच्छे थे, अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए सरकार पर हर वक्त तैयार रहते थे, हम उनकी अजमत को सैल्यूट करते हैं, वो बड़े अच्छे थे। लेकिन हाफिज साहब जैसे ही सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे लग गया, किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। ऐसे ही है ना? मैंने कहा भाई मैं इसके तुझे दो जवाब दूंगा। कितने? जी बोलो। जवाब सुनने के लिए तैयार हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मनठार की आमद, दिलदार की आमद, आमद मुस्तफा। अब जवाब सुनो। पहला जवाब, हमारे लाहौर के करीब एक इलाका शरकपुर शरीफ, मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला शरकपुर शरीफ वाली सरकार बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े वली कामिल। इनके बारे में आता है कि इनका एक मुरीद उसी की किसी सिख की ओर से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर शहर जा रहा है 2 रातों के लिए, तुम रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, ये तैयार होके जब वहां पहुंचा तो देखा सिख सेहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन वो औरत मिली तो उसने कहा तू राती आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही। उसने कहा तू तो मुझे मरवाने लगी थी, सिख तो बाहर टहल रहा था। मैंने कहा तेने मुगालता लगा होगा, वो तो आज रात भी नहीं होगा, तो आज रात आ जाए। ये अगली रात फिर गया, देखा फिर सिख टहलता है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये डर के फिर वापस आ गया।
अगला दिन जुमे का था। क्या था? ये जुमा मियाँ साहब के पीछे पढ़ा करता था। जब ये जुमा पढ़ने गया ना तो मियाँ साहब ने बयान के दौरान कहा, बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। बेलियो चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज सिख दा रूप। इथों की पता चला, पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे। जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने नहीं देता। अरे मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबने दे। अब दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार हो? मैंने कहा था थक जाओगे तो बतला देना, मैं तो थका हुआ हूं ही। दूसरा जवाब भी सुन लो। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके विसाल शरीफ का वक्त आया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और उनको वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन भी पहनाना, नमाज जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार के दरे दौलत पर जाके रख देना और अदब से अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। थोड़ा सा बोलो ऊंची, आपका दोस्त, आपका दोस्त। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोल दें तो मुझे सरकार के पहलू में दफन कर देना, अगर दरवाजा ना खुले तो जन्नतुल। हज़रत साहब ऐसे ही है ना वाकया। यार मैंने एक बात कह दी, आपने गौर नहीं किया यार। अगर गौर किया होता तो खुदा की कसम आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। वो बात क्या है? किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, सिद्दीक क्या कह रहा है? सरकार को पर्दा फरमाए इतना अरसा गुजर गया, मनो मिट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इसका मतलब है हर सहाबी का अकीदा हमारा नबी जिंदा है। हमारा नबी, ऊंची बोलो, हमारा नबी। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा, अगली बात सुनेंगे तो आपको ईमान की और ताजगी नसीब होगी, और ताजगी नसीब होगी। आपकी वसीयत के मुताबिक चारपाई को लाकर रखा गया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने, और अर्ज करने के लिए जो आगे बढ़े उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। कहते हो आपस में लड़ते हैं, मैंने कहा अपने ईमान की बुनियाद तारीखी वाक़यात पर ना रखो, अपने ईमान की बुनियाद कुरान पर रखो। मैं छोटा सा इशारा करने लगा हूं। एक पाकिस्तान है, क्या है? इसकी तारीख एक मुसलमान लिखता है, इसकी तारीख हिंदू लिखता है, इसी की तारीख सिख लिखता है, इसकी तारीख ईसाई लिखता है। सबकी एक जैसी होगी? ऊंची बोलो। तो फिर तारीखी वाक़यात पर ईमान की बुनियाद क्यों रख रहे हो? अपनी बुनियाद कुरान पर रखो, जिसके बारे में कुरान कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। रब ताला ने फरमाया ये मेरा जिक्र है, मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूं।
आप कहेंगे जी कुरान क्या कहता है, तो भाई यही 26वां पारा सूरह फतह आखिरी आयत। रब ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, ऊंची बोलो, वल्लज़ीना माअहू, और वो जो आपके साथी हैं सहाबाए किराम, इनकी शान क्या है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त हैं, और रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम हैं। अरे तू लड़ाई वाला कहना कुरान होना रहीम कह रहा। हज़रत साहब जो बात कुरान से साबित है हमें इधर उधर जाना चाहिए, फिर तू किधर लगा फिरना। हजरत मौला अली शेर खुदा आगे बढ़कर दरूदो सलाम पढ़ के अर्ज क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। इतना अर्ज की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज आई, औसिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इसको अपना दोस्त ही करार दिया है।